मिथुन राशि के लिए 2026 उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि देवों के देव जो गुरु है वो आप ही की राशि में विराजमान है और आपको संतान, परिवार और आपके धर्म को बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही साथ कर्मों के जो देवता है शनि आपके कर्म क्षेत्र में आपके कार्य को बढ़ाएंगे। गुरु उच्च के होकर आपके धन धान्य को बढ़ाएंगे और इस साल में आपको धन से बहुत लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये साल आपके रिश्तों को संभालना है और जितना हो गणेश जी की आराधना करें और गाय के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहे। 2026 मिथुन राशि के लिए शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला होगा। ये साल आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है उनकी स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। साल के शुरू में ही गुरु रहेंगे सबसे पहले आप ही की राशि में, फिर आपके धन भाव में उच्च के हो जाएंगे और फिर आपके पराक्रम में आके सीधे आपके भाग्य को देखेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली है। साथ ही साथ साल के शुरू में चार ग्रह आप ही की राशि को देख रहे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है, मंगल और शुक्र भी साथ हैं, तो आपका ऑरा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और धन धान्य की स्थिति बहुत बेहतर होगी। मिथुन राशि के लिए 2026 ये ऐसा साल है जिसे आप भुला नहीं पाएंगे और आने वाले समय में भी ऐसा साल दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी बहुत सारे विकल्प आपके जीवन में आने वाले हैं। पिछले साल बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन 2026 जो है यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। सूर्य का साल है, आप स्वयं बुध हैं। बुध आदित्य योग का निर्माण साल के शुरू में ही हो रखा है। बुद्धि भी तेज होगी, काफी फोकस रहेंगे और गुरु का साल के शुरू में ही आप ही की राशि में बैठना, हालांकि वो वक्री जरूर हैं लेकिन आगे जाके मार्गी होंगे और यहाँ पर फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन धान्य की स्थिति होगी, पितरों से संबंधित अगर कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी, क्योंकि साल के एंड में राहु भी आपके भाग्य से निकल जाएंगे। और जब भी देखिए हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे साल की बात कर रहे हैं कि 2026 का ये पूरा ही साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं बहुत जरूरी है कि ये चार ग्रह यानी गुरु, शनि, राहु और केतु, इनके बारे में जानना। क्योंकि जो बाकी ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है महीने में एक बार बदलते हैं, सूर्य संक्रांति रहती है, ऐसे ही मंगल की जो स्थिति है, मंगल लगभग 1.5 महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और जो बुध हैं आपके राशि स्वामी, वो भी लगभग 22 से 25 दिन के अंतराल में बदल जाते हैं। और जो शुक्र हैं उनकी भी स्थिति यही रहती है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो गुरु है लगभग एक ही राशि में 12-13 महीने रहते हैं और यहाँ पर देखा जाए 2026 में गुरु पूरे ही साल अतिचारी रूप में रहेंगे। अतिचारी मतलब जो परिणाम वो एक ही राशि में 1 साल तक देते हैं, इस बार 3 राशियों को कवर करेंगे और उनके जो रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत जल्दी आएंगे, स्पीड में आएंगे, स्पीड में रहेंगे गुरु। और आपके लिए गुरु यहाँ पर अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही साथ शनि की अगर हम बात करें तो शनि इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं और पूरे ही साल आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। यानी कर्मों के जो देवता हैं शनि, वो कर्म क्षेत्र में ही विराजमान है, तो शनि भी यहाँ पर अच्छे फल देंगे और आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, आपको अपना ही एक अपग्रेडेड वर्जन बनना है और ऐसा होगा भी। मिथुन राशि के लिए ये साल खास तौर से आपकी स्किल डेवलपमेंट का रहेगा, यानी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और घर में आपके कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, रेनोवेशन हो सकता है, घर बाड़ी जो हम कहेंगे गाड़ी वाहन, इन सब की सुख सुविधाएं, लग्जरी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ अगर हम बात करें शुरू में जैसे मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है, आगे हालांकि कौन से ग्रह कब बदलेंगे ये हमने पूरे साल के लिए यहाँ पर चार्ट बना रखा है। ईयरली कौन कौन सी चीजों में चेंजेस आएंगे, क्वार्टरली क्या इफेक्ट रहेगा, क्या रेमेडीज आपको करनी है और किस तरीके के परिवर्तन होंगे, ये हम यहाँ पर बताएंगे। तो शनि 2.5 साल आपके कर्म क्षेत्र में ही रहेंगे, यानी इस पूरे साल रहेंगे। गुरु की स्थिति आपकी राशि में और उसके बाद धन भाव में और पराक्रम में रहेगी। और जो राहु और केतु है, राहु अभी आपके भाग्य में विराजमान है। हालांकि राहु जब भी भाग्य में होते हैं तो पितृ दोष का निर्माण करते हैं, लेकिन गोचर में राहु का यहाँ होना
आपके जीवन में धन धान्य की स्थिति को बेहतर करेगा, सुख सुविधाएं बढ़ाएगा और कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बहुत अच्छा करेगा। वैसे भी जो मिथुन राशि वाले हैं, इनके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, जो बुद्धि के भी देवता हैं और कम्युनिकेशन के भी लॉर्ड हैं। यानी यहाँ पर ये जो राशि है ये वाणी से बहुत कुछ लोगों को समझा देती है और बहुत कुछ ले भी लेती है। यानी कम्युनिकेशन के धनी होते हैं, वाणी से ये बहुत धनी माने जाते हैं और बिजनेस टैक्टिक्स भी इनमें बहुत अच्छे होते हैं। तो जो आपके लॉर्ड हैं इस बार कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होता भी है, 2 से 3 बार इनकी स्थितियां बहुत अलग पोजीशन में आएगी, वो हम आपको बताएंगे भी। और इसके साथ केतु आपके पराक्रम में रहेंगे, सिबलिंग्स में रहेंगे। देखिए यहाँ हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे मिथुन राशि के लिए कि कारोबार, धन धान्य, व्यापार, इसके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन आपको अपने जो रिश्ते हैं बहन भाइयों से, उनको संभाल कर चलना है और इसके साथ साथ जो आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साल के शुरू में ही सूर्य मंगल दोनों ही यहाँ आके मंगल दोष तो देखिए बना रहे हैं और 7th हाउस में कभी भी अग्नि तत्वों का होना या मंगल का होना, सूर्य का होना थोड़ा सा नेगेटिविटी ले आता है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं ये आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बताते हैं। नहीं पता आपको तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 3 लिखा है तो आपकी राशि मिथुन है और ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे आप अपनी लगन और अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी के लिए चंद्रमा के आधार पर देखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। देखिए मंगल जो है 16 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, शत्रु दमन आप कर पाएंगे। यानी कोई अगर आपके ऑफिशियल या पर्सनल लेवल पे कहीं हिडन पॉलिटिक्स चल रही थी तो साल के शुरू में ही आप अपने शत्रुओं का खात्मा करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। और इसके साथ गुरु जो है अभी आपकी राशि में चल रहे हैं, वक्रीय अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट क्वार्टर है वहां पर चीजें थोड़ी सी स्लो लगेंगी, कभी कभी मानसिक तनाव फील करेंगे। और जब गुरु वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, तो स्थितियां आपकी सोच में जो हम कहेंगे पॉजिटिविटी आएगी और बेहतर होगी। इसके बाद सूर्य उच्च के आएंगे और सूर्य उच्च के होके आपके लाभ भाव में होंगे और वो भी स्थिति लाभ भाव में सूर्य का होना आपकी स्थिति मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। 2 जून को गुरु की स्थिति कर्क में उच्च की होगी तो धन की स्थिति आपकी बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है इस पूरे ही साल। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपकी जनरेट हो सकती है, परिवार से सपोर्ट होगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। जैसा हमने बताया धन यानी एक तरह से आ रहा है, फिर दूसरे तीसरे तरीके से भी कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेज आपके डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद शनि जो है 26 जुलाई को आपके कर्म क्षेत्र में है, यहीं रहेंगे पर वक्री हो जाएंगे। तो जुलाई से जो दिसंबर तक का समय है कर्म क्षेत्र में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी मेहनत ज्यादा हो रही है या आप पे जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है और वहां पर आप थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं। लेकिन 26 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर के महीने में आपको खास ध्यान रख के चलना है, तनाव नहीं लेना है और वर्क प्रेशर्स तो आएंगे लेकिन उन्हें हैंडल करना है और टेंशन नहीं लेनी है। सूर्य आपके गुरु के साथ रहेंगे, जुलाई में ये स्थिति बेहतर है। शुक्र जो आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं सितंबर से अक्टूबर तक स्वग्रह ही रहेंगे, लव लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर रहेगी, ये हम आगे भी आपको चीजें बताएंगे। और राहु भी यहाँ पर अपने नक्षत्र को बदलेंगे। इस साल 2 महान योग, मेजर योग बनेंगे। रोचक योग जब मंगल उच्च के होंगे और गुरु जब उच्च के होंगे तो हंस योग बनेंगे। ये राजयोग है जो आपके धन धान्य में और आपके जो ओवरऑल करियर में 4 चांद लगवाने वाले हैं और जो आपका ओहदा है, मान सम्मान है, यश वैभव, ये सब यहाँ पर बढ़ने वाला है। इसके साथ ही 2 ग्रहण भी रहेंगे और देखिए जब भी सूर्य चंद्रमा ये ग्रहण होते हैं तो ये पीड़ित हो जाते हैं और थोड़ा सा व्यक्ति आइसोलेटेड फील करता है, ओवर थिंकिंग में जाता है। तो फरवरी और मार्च के महीने में और अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा सा आइसोलेशन फील करेंगे, यानी अकेलापन, ओवर थिंकिंग, सोच बहुत होगी। आप ऐसे फिलोसफिकल टाइप के हो जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा थिंकिंग को कंट्रोल करना है। तो ये स्थिति हमने बताई है। ये जो पूरा वीडियो है इसे हम गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी मिथुन राशि तो बहुत लोगों की है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर
ग्रहों की स्थिति पूरे साल क्या रहने वाली है। ये 1 जनवरी का चार्ट है। गुरु आपकी लगन में है, शनि कर्म क्षेत्र में है, केतु राहु आमने सामने 3rd और भाग्य में है, मंगल बुध सूर्य शुक्र आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर ये ग्रह जैसे जैसे बदलेंगे तो ट्रांजिट के आधार पर हम बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि की ना कोई ढैया है ना 7.5 है, तो यहाँ स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन आपको अपने रिश्तों को संभालना है और आइसोलेशन से बचना है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। और देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो 1st हाउस होता है यानी आपकी लगन, ये नेटिव का खुद का मानसिक और फिजिकल दोनों ही आपके व्यक्तित्व को बताता है, यानी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ आप में कितनी है, आपके स्वास्थ्य को बताता है। तो यहाँ पर जो इस साल की शुरुआत में गुरु वक्रीय हैं, गुरु और बुध की जो आपके राशि स्वामी है बहुत अच्छी नहीं जमती। तो थोड़ा सा देखिए 15-16 जनवरी के बाद थोड़ा सा मानसिक तनाव आप फील कर सकते हैं, और जो हमने बताया है कि थोड़ा सा फरवरी के महीने में आप आइसोलेटेड फील करेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन जो गुरु की दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाली है। तो गुरु यहाँ है, जरूर थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह सकता है, या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, या इम्यून सिस्टम थोड़ा सा आपका वीक रह सकता है फरवरी में और अगस्त सितंबर के महीने में। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत तुल्य मानी जाती हैं और बहुत बहुत शुभ परिणाम देती हैं। तो गुरु का यहाँ होना, आपका धर्म त्रिकोण पूरा एक्टिव है। तो गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपका चाहे स्वास्थ्य हो या कोई और फ्रंट लाइफ का, वहां पर आपके सारी परेशानियों को दूर करेंगे, अनिष्टों को दूर करेंगे और वारे न्यारे करेंगे। तो स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके बाद देखिए 16 जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में केयरफुल रहना है। जनवरी और फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में हम कहेंगे। और इसके बाद स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आपको इस साल परेशान कर सकती है, क्योंकि बुध बीच में वक्री भी होंगे, तो वो आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको लगभग मार्च में और अगस्त सितंबर में थोड़ा सा स्किन के इशू हो सकते हैं, सर्वाइकल इशू हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त जब शुक्र स्वग्रही रहेंगे सितंबर में, तो कोई क्रॉनिक डिजीज, अगर किसी को लंबे समय से थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई बॉडी पेन्स वगैरह चल रहे हैं, तो शनि भी जुलाई में वक्री होंगे, तो वहां पर आपको बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज थोड़ा सा उखड़ के बाहर आ सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अन्यथा पूरा ही समय, ये साल कोई मेजर दिक्कत देने वाला नहीं लग रहा है, अनलेस अंटिल आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हो, या 6ठे 8वें 12वें में बहुत सारे ग्रह हों, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं। और अगर उसमें भी अगर आपका 1st हाउस स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो यहाँ पर चीजें आपकी मजबूत रहेंगी। लेकिन जैसा हमने बताया, अगस्त सितंबर फरवरी और दिसंबर के महीने में ओवर थिंकिंग में ना जाएं, क्योंकि देखिए 5 दिसंबर के बाद जो राहु है वो आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर से, और केतु जो है आपके वाणी भाव में आ जाएंगे। तो माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या टीथ में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या राहु जब अष्टम में आएंगे तो समटाइम्स वो आपके जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइविंग, अचानक कोई ना कोई मेजर परेशानी, एक्सीडेंट्स या ऐसे कोई सडन इश्यूज दे देते हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा साल यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। खास तौर से खाने पीने का ध्यान रखें और सोच को पॉजिटिव रखें, मजबूत रखें, तो ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा। लव लाइफ की हम बात करते हैं जब मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए, तो देखिए लव लाइफ की जब बात करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ के लॉर्ड आपके शुरू हैं, शुक्र हैं। और देखिए साल के शुरुआत में ही शुक्र और मंगल दोनों ही अस्त हैं, तो लव लाइफ के प्लैनेट का अस्त होना थोड़ा सा स्लो डाउन साल के शुरू में आप महसूस कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। यानी हो सकता है वो आपको मिलने जुलने को मना करें, या आपकी बातचीत कम हो, या आपको एक गैप फील हो, यहाँ पर ये आपकी लव लाइफ में रह सकता है। लेकिन 16-17 जनवरी के बाद आपकी चीजें ठीक होंगी, लव लाइफ बेहतर होगी। और अगर हम मार्च का महीना देखें और सितंबर, यानी मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर का जो महीना है,
ये आपकी लव लाइफ के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, उनकी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, स्वग्रही रहेंगे। तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है और मार्च का महीना अच्छा है। यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है बेहतर होगी। अगर कुछ ब्रेकअप हो गया था, बातचीत नहीं थी, तो यू टर्न मार के आपके पार्टनर आएंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी ब्रेक होगी और तालमेल बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, आप स्वयं तो बुध हैं और आपकी स्थिति अच्छी है, लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा 11 मार्च तक गुरु जब तक वक्री हैं, थोड़ा सा चीजों को संभालें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और नेगेटिविटी को होल्ड ना करें कि एक होता है ना कि शक, भ्रम, ये स्थितियां ना रहें, अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ डैमेज हो सकती है। लेकिन जो महीने हमने आपको बताए हैं वहां पर ध्यान रखें। और जब गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे, हालांकि 11 मार्च के बाद भी गुरु जब मार्गी होंगे तो उनकी दृष्टि सीधे पंचम पर रहेगी। देखिए, गुरु की 5वीं जो दृष्टि है, 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जो गुरु लगन में बैठ के आपकी 5th दृष्टि से 11 मार्च को आपकी लव लाइफ को देखेंगे, तो वहां से आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। उसके बाद जब गुरु उच्च के होंगे तो जरूर से आपकी वाणी भी अट्रैक्टिव होगी और आपकी लव लाइफ भी सुधरेगी। तो यहाँ पर गुरु आपकी लव लाइफ, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, भाग्य, सबको पूरा पूरा साथ देंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी और शुक्र का स्वग्रही होना भी आपकी लव और रोमांस को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर शक, ओवर थिंकिंग और आर्ग्यूमेंट से आपको बच के चलना है, ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन के लिए हम बात करते हैं तो देखिए, जो 7th हाउस होता है, सप्तम हाउस होता है, यहाँ से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है 7th हाउस से। यानी ये आपके हर तरीके के अलायंसेस को बताता है, वैवाहिक जीवन को बताता है, आपके स्पाउस को बताता है। यहाँ के लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु साल के शुरू से ही आप ही की राशि में है। हालांकि शुरू में ये वक्री अवस्था में है, लेकिन 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। और देखिए, शुरू में एक चीज जरूर कहूंगी कि वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल के चलना है, लगभग जनवरी में भी और फरवरी में भी, क्योंकि उसका रीजन है कि जो मंगल हैं अभी आप ही के 7th हाउस में है, विवाह के हाउस में ही है, सूर्य भी हैं। तो अग्नि तत्व जब आ जाते हैं, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, शनि, राहु, केतु, पापी ग्रहों का सप्तम में होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर इनका होना कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स करवा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है, या जरूरी नहीं कि लड़ाइयां ही हो, आपके स्पाउस बिजी भी रह सकते हैं, कहीं दूर भी रह सकते हैं, स्थिति भी रह सकती है। लेकिन जनवरी फरवरी के बाद, मार्च के बाद आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होगा। जो गुरु है वो वक्रिय से मार्गी होंगे और देखिए, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। यानी मार्च के बाद का जो समय है, लगभग हम कहेंगे जून और फिर अक्टूबर तक भी, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उससे पहले आपका दिल टूट सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ, क्योंकि वहां जो आपके प्लैनेट्स हैं वो पर्सनल लाइफ को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन 11 मार्च के बाद चीजें ठीक होंगी, गुरु मार्गी होंगे जो आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं। शुक्र की स्थिति भी मार्च में ठीक होगी, स्वग्रही रहेंगे अपनी राशि में और बाद में उच्च के भी होंगे। तो यहाँ पर लव, रोमांस और वैवाहिक जीवन, यानी गृहस्थ के जो कारक है शुक्र और गुरु दोनों, उनकी स्थितियां अच्छी रहेंगी। उसके बाद देखिए, जब 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ये स्थिति भी आपके लिए लाभकारी है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। और मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छे योग वैवाहिक जीवन के अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर को गुरु सिंह में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में आपके 3रे भाव में आएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके पंचम से अपने मित्र के घर से सप्तम को। तो जहां कोई विवाह करना चाहते हैं मिथुन राशि के लोग, योग्य है, विवाह नहीं हुए हैं, तो आपके पूरे पूरे विवाह के योग बनेंगे 31 अक्टूबर से। ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घर में गेस्ट आएंगे, मिलना जुलना होगा और विवाह के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो ये समय आप चुने, वो समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उससे पहले भी गुरु आप ही की राशि में है और 2 जून तक रहेंगे। तो 11 मार्च से 2 जून का समय और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद का जो समय है, ये उन लोगों के लिए खास है जिनका विवाह नहीं हुआ और विवाह करना चाहते हैं। तो अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और आप विवाह के गठबंधन में बंध सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है। लंबे समय से संतान को लेके परेशान थे, संतान नहीं हो रही थी, तो ये जो समय हमने
आपको बताए हैं 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद आपका समय अच्छा है। अन्यथा बीच में जो समय है ये आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग को लेके कहीं ना कहीं आपको उतने शुभ परिणाम नहीं देगा। तो इस वीडियो को देखने के फायदे यही हैं कि आप इन डेट्स को ध्यान रखें और चीजों को फॉलो करें। तो समय अच्छा है, क्रोध पर कंट्रोल करें। देखिए यहाँ पर सूर्य मंगल का शुरुआत में ही आपके वैवाहिक जीवन के घर में होना, यहाँ पर मंगल दोष बनाता है, अग्नि तत्व, यानी सडन कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, अचानक से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, किसी बात पे बहस हो जाना, इन सब चीजों को टालना है। और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी परेशानी हो जाना, यहाँ पर ये समस्या भी रह सकती है, तो इन चीजों का ध्यान करें। इसके बाद शनि वक्रीय होंगे 26 जुलाई से, तो वहां पर भी थोड़ा सा स्लो डाउन या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी आप अपने परिवार में अपने पार्टनर के साथ महसूस कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा होल्ड ना करें। और राहु का भाग्य में होना पितृदोष बना सकता है, तो संतान को लेके, शादी को लेके किसी तरीके की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और एंड में भी हम आपको रेमेडी बताएंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है तो जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखें, और नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस चीज का लाभ मिले और वो रेमेडीज को अपनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, कार्य क्षेत्र की। और कार्य क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है, सप्तम को भी देखा जाता है, यहाँ से पार्टनरशिप देखी जाती है। यहाँ चाहे आपका बिजनेस हो, प्रोप्राइटर हो आप, या आप जॉब में हो किसी भी तरीके से, तो जो 10वां घर होता है ये आपके रोजगार को बताता है। और यहाँ कर्म के क्षेत्र में ही कर्मों के देवता शनि मौजूद है जो मार्गी हैं, तो यहाँ पर शनि की पैनी नजर आप पे, और बार बार शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि की खास मेहनत इस साल में होने वाली है, यानी बहुत मेहनत करेंगे, आलस सब भाग जाएगा, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं और शनि आपको काफी एक्सपर्टीज देंगे। आप अपने ही जो कहते हैं एक अपग्रेडेड वर्जन बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर मिथुन राशि का होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ट्रेनिंग्स होंगी, एचआर काफी एक्टिव रहेगा। और देखिए किसी भी रूप में अगर आप प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो यहाँ पर सफलता इस साल निश्चित है। मेटल का काम है तो भी आपको सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त बुध आदित्य योग बन रहा है। देखिए 14 अप्रैल से लेकर और हम कहेंगे मई जून तक का जो समय है, सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। तो अगर आप किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्र में हैं, जॉब करते हैं, लाइसेंसिंग का काम है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो 14 अप्रैल से लेकर और जुलाई तक का जो समय है बहुत बहुत अच्छा है। गुरु का उच्च का होना 2 जून और 31 अक्टूबर तक। अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, या अकल्ट हमारी तरह आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या किसी भी रूप में आप डिवाइन किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरु का उच्च का होना आपकी वाणी को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, और जैसे कहते हैं ना, माँ सरस्वती का वास होता है, जो भी बोलेंगे वो चीजें आपकी पूरी होंगी, इंट्यूशंस बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ेगा। ये साल आपके लिए सफलता निश्चित है। लेकिन देखिए जब 26 जुलाई को जो शनि है आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, वक्रिय हो जाएंगे, और फिर दिसंबर में वो जाके मार्गी होंगे, तो वहां पर थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया, आप स्लो डाउन फील करेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको ऐसा लगेगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में कि मैं एक ही जना 5-5 लोगों का काम कर रहा हूं, यानी 24/7 आप वर्कहॉलिक रहेंगे, रहना भी होगा और बिजी भी रहेंगे। लेकिन ये जो मेहनत आप करेंगे, जरूर इसकी जो लाभ है आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, समय अच्छा है, यात्राएं होंगी, सरकारी क्षेत्रों से फायदा होगा, और कम्युनिकेशन से, किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी काउंसलिंग के काम से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। देखिए जो अक्टूबर का महीना है, ये विदेशों में जाके अगर आप काम करना चाहते हैं, पासपोर्ट वीजा अटक रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइंस में, हायर ब्रांड चीजों में जुड़े हुए एआई वगैरह से हैं, तो सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए खास है। तो इस तरीके से बाइफरकेट करके हमने बताया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देखिए एक और चीज हम बताएंगे कि रियल एस्टेट के लिए जब अगस्त में राहु मंगल के नक्षत्र में आएंगे, धनिष्ठा में, तो अगस्त सितंबर प्रॉपर्टी में आपके लिए आपको बहुत फायदा करा सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद अगर आपका अटक रहा था तो वहां पर आपको सफलता उस क्षेत्र में मिल सकती है।
धन की स्थिति आपकी बेहतर है, लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो देखिए वहां पर गुरु तो उच्च के आएंगे, लेकिन 2 जून से और जो 31 अक्टूबर का समय है, धन की भरमार बारिश, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा कमाएंगे, या कोई पैसा पुराने समय से आपका अटका हुआ था तो वो निकलने के भी पूरे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और कभी कभी थोड़े से इमोशनल होके धन को डील कर लेते हैं, तो वो चीज गलत है। धन को धन की तरह करना है, दिमाग से काम लेना है, इमोशनल होके किसी को उधार नहीं दे देना है, वरना वो आना मुश्किल होगा। और देखिए चंद्रमा की स्थिति के आधार पर आपके धन भाव की स्थिति बहुत मैटर करती है, यानी ज्यादा इमोशनल नहीं होना। और चंद्रमा की स्थिति के लिए आप हमारा वीकली राशिफल देख सकते हैं, उसमें आप जरूर देखें कि किस तरीके से चंद्रमा जब चौथे, 8वें, 12वें में हो तो इन्वेस्टमेंट करना या पैसे को लेके कोई डिसीजन करना आपको अवॉइड करना है। और नहीं भी देख पाते हैं तो भी बहुत ओवर इमोशनल आपको यहाँ नहीं होना है। थोड़ा सा अगस्त सितंबर में आप आइसोलेटेड और ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं, तो वहां पर आपको अपने कार्य को लेकर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, अन्यथा पूरा साल मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको बहुत ज्यादा सफलता भी दिलाएंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, और यहाँ पर मान सम्मान, वैभव, यह सब कुछ दिलवाने वाले होंगे। कर्म क्षेत्र की बात की है हमने, और अब बात करेंगे हम विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र साल के शुरू में अस्त है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा रहेगा। लेकिन जैसा हमने बताया बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो बुद्धि धीरे धीरे तीव्र होगी। सरकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद का जो आपका समय है वो बहुत बहुत अच्छा है। हालांकि मार्च में भी सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हैं तो मार्च ऑनवर्ड्स आपके लिए समय अच्छा है, सितंबर अक्टूबर तक का। और क्रिएटिव किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मार्च के बाद गुरु की स्थिति भी बेहतर होगी, शुक्र की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन साल के शुरू में थोड़ा सा डल और डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, यानी मौज मस्ती, घूमना फिरना रहेगा। नया साल की शुरुआत है, लेकिन बहुत मौज मस्ती में न जाएं, और संगति का बहुत ध्यान रखें। ये स्टूडेंट्स भी रखें और उनके पेरेंट्स भी रखें, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पिता से अपने संबंधों का ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर मार्च अप्रैल में पिता से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तू मैं हो सकती है, तो वहां पर अपने रिश्तों को संभाले। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए आध्यात्मिक मिथुन राशि वाले होते हैं, और देखिए वैसे तो ये बहुत जॉवल खुशनुमा नेचर के होते हैं, घूमते फिरते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, और कहा जाता है ना कि आध्यात्मिक भी होते हैं। और यहाँ इस साल में तो जो गुरु की स्थिति है, गुरु आप ही की राशि में है, और गुरु यहाँ आपकी राशि से बैठ के आपके 5th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, तो पूरा धर्म त्रिकोण, ये जो ट्रायंगल है ये आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। तो पूरे ही साल बहुत धार्मिक रहने वाले हैं। मार्च से ही आपका धर्म और जागेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, जरूर कोई ऐसे मंदिर जो लंबे समय से जाना चाह रहे थे वो इस वर्ष आप अवश्य जाएंगे। और देखिए गुरु जून तक यही रहेंगे, और 2 जून से गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे, जो आपके वाणी भाव कुटुंब में आएंगे तो घर में मांगलिक कार्य होंगे। और गुरु की पंचम नवम पे दृष्टि आपके दोनों ही धर्म त्रिकोण यानी त्रिकोण के हिस्से को एक्टिव करेंगी, विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। बहुत बहुत सुंदर ये स्थिति है मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए। तो धार्मिक रहेंगे, और जैसा हमने बताया चैरिटी भी यहाँ पर आप करेंगे, यानी जब देखिए कुटुंब में धन भाव में आपके गुरु उच्च के होकर चलेंगे, और उसके बाद गुरु सिंह में आएंगे और दृष्टि देंगे आपके सप्तम को भी और आपके भाग्य को भी, यानी पुनः वो नवम को देखेंगे। तो ये वो समय होगा 31 अक्टूबर के बाद, जब हम कहते हैं ना कई जन्मों के आपके पुण्य जाग गए, यानी आपको समझ ही नहीं आएगा, आप भगवान से भी जुड़ेंगे और घर में मांगलिक कार्य होंगे, और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। 31 अक्टूबर से गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर रहेगी, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी। और देखिए गुरु और शनि जो है न्यूट्रल फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ना शत्रु है ना हम कहेंगे मित्र है, तो इन दोनों पे दृष्टि और तालमेल इनका अच्छा होता है। तो यहाँ पर अध्यात्म भी बढ़ेगा
और भाग्य आपका पूरा साथ देगा इस साल में। और जो कर्म है, यानी कर्म और भाग्य दोनों का साथ आपको मिलेगा। देखिए, शनि जब वक्री होंगे तो थोड़ा स्लो डाउन जरूर रहेगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद गुरु की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य पर रहेगी, वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। और कोई भी तरीके के काम, चाहे शादी, संतान, फैमिली प्लानिंग अटक रहे थे 2025 में, बहुत ज्यादा रिश्तों में भी दिक्कत आई थी, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं थी, कारोबार में भी एक धीमापन था, शून्यता थी और नहीं सफल हो रहे थे, लेकिन 2026 आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा और डेफिनेटली शिखर तक पहुंचाएगा और आपके रिश्तों में भी मधुरता रहेगी। लेकिन फर्स्ट हाफ में आपके अपने रिश्तों का ध्यान रखना है। ब्रेकअप साल के शुरू में थोड़ा सा होने की संभावना रहेगी, जनवरी फरवरी को आपको संभालना है। और देखिए, बहुत ईगो नहीं रखना है और डोमिनेटिंग नेचर आपको नहीं रखना है। तो पूरे ही साल मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा जो पार्ट है, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, विदेशों से फायदा होगा। साल के शुरू में रिश्तों को संभालना है और विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। जितना हो गणपति की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। गणेश जी आपके लॉर्ड हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन अवश्य आप गणपति के मंदिर जाएं और मां सरस्वती के भी मंदिर जाएं और उन्हें अपराजिता या अगर हो पाए तो बेलपत्र के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, इससे आपको खासा लाभ होगा। इसके साथ जो आपके भाग्येश हैं शनि, उनके लिए हम यही कहेंगे कि शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में मीठा जल जरूर चढ़ाएं। आपके हालांकि कोई ढैया साढ़े साथी नहीं है, लेकिन जब शनि वक्रिय होंगे तो थोड़ा सा धीमापन आप अपने रिश्तों और करियर में महसूस कर सकते हैं। चीजें आपकी बेहतर रहे, इसके लिए बुधवार के दिन अवश्य ही गाय को कुछ भी हरा खिलाएं और मंदिर में बुधवार के दिन तुलसा के पेड़ या बेलपत्र के पेड़ों का आप दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। सूर्य का ये वर्ष है, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें और अगर हो पाए तो गणेश रुद्राक्ष धारण करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि साल आपका शुभ में रहे, बहुत अच्छे परिणाम रहे। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।